हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल टैलेंटेड स्टूडेंट्स एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आपके पास पहुंच जाए, यानी पहला अपडेट आपको मिल जाए। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। जो असेंडिंग ऑर्डर सब कोई बनाता है और सब कोई समझता है, लेकिन इसका कोई भी चीज़ हम सीखे तो विस्तृत ढंग से सीखे, ताकि ये नहीं चले कि हम असेंडिंग ऑर्डर नॉर्मल जान गए, लेकिन वही जब इंटीजर के रूप में आता है, बहुत सारा डेसिमल के रूप में आता है, तो उस समय हमको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर पहचानेंगे। तो आज मैं वही सारे कन्फ्यूजन को डाउट करने के लिए, डाउट जितना भी आपके मन में है वो डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आज असेंडिंग ऑर्डर का वीडियो पार्ट 1 में लेकर आया हूं, और इसका पार्ट 2 भी वीडियो आएगा आपके पास, जो पार्ट 2 में टोटल डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। यानी आप किसी भी तरह से असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता क्या है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम समझते क्या है। यानी असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम में। क्या होता है? बढ़ते क्रम में। जैसे हम सीढ़ी पे चलते हैं ना, अब हमको छत पे जाना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप सीढ़ी आएंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह तब तो हम छत पे पहुंचेंगे। जैसे इसका एक रूल दिया गया असेंडिंग ऑर्डर का, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी सबसे छोटा 1, उसके बाद उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5। यानी ये रूल क्या चीज का है? असेंडिंग ऑर्डर का है। तो चलिए हम बनाते हैं। अब ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम बनाएंगे कैसे। पहला लिखा हुआ है 30, 98, 76, 29 और 35। इन सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, यानी अरेंज है, अरेंज ये नहीं है। तो इनको क्या करना है? अरेंज करना है। किसमें? तो असेंडिंग ऑर्डर में। यानी सबसे इसमें छोटा क्या हो जाएगा? 29। सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका? 29। यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 29। अब देखेंगे इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा आपका क्या है? 30। इससे बड़ा क्या है? 30। अब 30 से बड़ा देखेंगे क्या है? 30 से बड़ा मेरा दिख रहा है 35। 35 से बड़ा क्या दिख रहा है आपको? 35 से बड़ा दिख रहा है 76, और 76 से बड़ा क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? 98। यानी ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। दूसरा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी ये क्वेश्चन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा, यानी हम छत पर से अब उतर रहे हैं। जैसे देखिए, तो मान लीजिए इसको हम छत मान लेते हैं, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को। तो मान लीजिए सबसे ऊपर सीढ़ी है 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, यानी घटते, यानी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा मेरा क्या है? 109। एक नंबर पे ये हो जाएगा। 2 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? यानी इससे छोटा आपका हो जाएगा 106, फिर इससे छोटा आपका हो जाएगा 74, और इससे छोटा क्या हो जाएगा आपका? 73। यानी हम लिख देंगे एक नंबर क्या है मेरा? 109, इससे छोटा 106, इससे छोटा आपका क्या हो जाएगा? 74, और इससे छोटा क्या है? यानी इसको हम बना दिए डिसेंडिंग ऑर्डर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। यानी ये आपका अब क्या है? फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को हमको बनाना है किसमें है? तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए हम बनाते हैं। क्यों? आप लोग फ्रैक्शन के बारे में जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा भी। वो नए जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा ये फ्रैक्शन है। 3/8, 7/8, 1/8, 7/8। हम फ्रैक्शन पढ़े होंगे, हम लोग लाइक फ्रैक्शन पढ़े हैं, और लाइक फ्रैक्शन व्हिच
सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है, हम जानते हैं ना। जैसे ये 7/8 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये 7 बाई क्या है आपका 8 है, तो ऊपर वाले को हम बोलते क्या है इंग्लिश में? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, और उसको कैसे करेंगे प्रोनाउंसिएशन, वो देखिए। न्यूमरेटर क्या होता है? NUMERATOR, न्यूमरेटर। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में हम कहते हैं अंश। न्यूमरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हर। यानी 7/8 आपका फ्रैक्शन है, 7 आपका क्या है? न्यूमरेटर, और 8 क्या है? डिनोमिनेटर। यानी हम फ्रैक्शन में पढ़े हैं कि अ फ्रैक्शन हुज सेम डिनोमिनेटर, उसको कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। यानी 3/8, 7/8, 1/8, 7/8, यानी सबका डिनोमिनेटर देखिए तो सेम है। जब हम किसी भी चीज को जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने आएगा क्वेश्चन, तो उसको हम देखेंगे कि अगर उसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। डिनोमिनेटर जब इसका सेम है तो ऊपर वाला जो है बड़ा और जो छोटा होता है छोटा हो जाता है। जैसे इसमें देखेंगे जब इस सब का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला देखिए तो सबसे बड़ा क्या है? 7, यानी 1 नंबर में इसको भी लिख सकते हैं, और 7/8 इसको भी हम, अब इसको 1 नंबर हो गया तो इसको 2 नंबर मान लेते हैं। अब देखिए इससे यानी ये रहा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसीलिए देख रहे हैं सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 7/8 है, और ये दोनों सेम है तो 7/8 ही लेंगे। थर्ड नंबर में देखेंगे हम 3/8, और 4 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? 1/8। यानी इसको लिख देंगे 1 नंबर में क्या हम? 7/8, उसके बाद फिर 7/8 हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है? 3/8, उसके बाद आपका 1/8। यानी ये रहा। ये को इसको तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन जब ये आता है तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं रहता है। तो इस ध्यान को केंद्रित करके आप रखिए यहाँ पे, और देखिए समझिए हम कैसे बताते हैं इसको। जब न्यूमरेटर आपका सेम हो जाए, क्या हो जाए? जब ये न्यूमरेटर आपका सेम हो जाए और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए, क्या हो जाए? जब न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं। कैसे हैं? क्योंकि इसके रूल के अनुसार ये रूल इसमें फॉलो नहीं होता है। क्यों फॉलो नहीं होता है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम था और इसका न्यूमरेटर सेम है, तो इसमें दोनों में डिफरेंट है। तो किसी भी फ्रैक्शन का जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले और उसका न्यूमरेटर जो आपको सेम दिख जाए और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर ये बनाया क्वेश्चन को, डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। तो डिनोमिनेटर जब डिफरेंट हो जाता है तो जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा हो जाता है। किस ऑर्डर में बनाएंगे? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी ये सबसे छोटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। यानी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 1 नंबर ये, और इससे बड़ा क्या हो गया? 2 नंबर, इससे बड़ा क्या हो गया आपका? 3 नंबर, और इससे बड़ा क्या हो गया? 4। यानी कहने का अर्थ है सबसे बड़ा ये। अब देखिए उससे छोटा क्या है? ये। फिर इससे छोटा क्या है? ये। और इससे, यानी सबसे छोटा आपका क्या हो गया? 7/9, और सबसे बड़ा क्या है? 7/3। तो हम क्या बताएं? जब न्यूमरेटर सेम हो जाए और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर जो होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जो होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 7/3। उसके बाद आपका 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 7/4। उसके बाद क्या है आपका 3 नंबर में? 7/8, और 4 नंबर में क्या है? 7/9। यानी ये क्या रहा? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी का असेंडिंग ऑर्डर बताया ना, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा था। असेंडिंग ऑर्डर में इसको बनाया जाता तो 1 नंबर पे ये हो जाता, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, और 4 नंबर पे ये। तो हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी अगर माइंड को जो है केंद्रित नहीं करते हैं तो ये गलती हो सकता है। तो हम बता दिए ना इसको। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है, लेकिन है क्या? ये डेसिमल का है। क्या है? डेसिमल है।
ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल ढंग से इसको बनाएंगे। अब देखिए सबके पहले देखिए तो क्या है, जीरो है, डेसिमल के पहले देखिए एक बात नोट कीजिएगा आप, जीरो डेसिमल मान लीजिए 43 लिखा हुआ है, मान लीजिए हम मानते हैं, तो डेसिमल के जो पहले होता है उसको बोलते हैं होल पार्ट। नहीं जानते हो तो जान लीजिए क्या बोलते हैं, होल पार्ट। और डेसिमल के जो बाद होता है उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट बोलते हैं। यानी डेसिमल के पहले जो होगा, डेसिमल के जो पहले कोई भी संख्या रहेगा उसको होल पार्ट, और डेसिमल के बाद रहेगा वो क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट। यानी डेसिमल के बाद कोई भी डेसिमल के पहले कोई भी, इधर डेसिमल के पहले कोई भी अंक रहता है तो वो आपका होता है रुपीज में। क्या चीज में होता है, रुपीज में होता है। और डेसिमल के बाद क्या चीज में चला जाता है, पैसा में चला जाता है। तो आप समझ गए, डेसिमल के पहले को क्या कहते हैं, होल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाले को क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं। समझ गया। तो हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका डेसिमल में, इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। आपका लिखा हुआ है, यानी हमको असेंडिंग ऑर्डर का रूल हम जानते हैं, ये सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, यानी हम सबसे पहले छोटा पहचानेंगे क्या है। तो पहले तो देखिए डेसिमल के पहले क्या है, जीरो, यहाँ पर भी डेसिमल के पहले क्या है, जीरो, और यहाँ पर भी डेसिमल के पहले क्या है, जीरो, और यहाँ पर डेसिमल के पहले है 1। तो इन तीनों में तो जीरो है, लेकिन इसमें 1 है, यानी सबसे बड़ा तो ये हो गया, यानी 4 नंबर पे इसको रखते हैं, सबसे बड़ा ये है। अब ये तीन जो संख्या लिखा हुआ है, 3 में हमको पता करना है। तो डेसिमल के पहले तो देख लिया, डेसिमल के बाद देखेंगे। डेसिमल के बाद क्या है, ये आपका जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, और यहाँ पर 8 है। तो बताइए, तो सबसे बड़ा इसमें मान लीजिए क्या हो गया इसमें, तो यानी ये हो गया बड़ा, यानी 3 नंबर पर इसको रख लेते हैं। अब इन दोनों में पता करना है, तो इसमें भी जीरो था और इसमें भी जीरो था। अब ये 4 हो गया और ये क्या हो गया आपका 2। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, यानी ये बड़ा हो गया, 3 नंबर पे ये हो जाएगा और 4 नंबर पे यानी हो जाएगा। अब देखिए सबसे, अब हमको असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, हम पहचानना भी बहुत आसान से समझ गए। ये 1 नंबर है, 4 नहीं दिख रहा है, ये 1 नंबर है, ठीक है। अब देखिए हमको असेंडिंग ऑर्डर बनाना बहुत आसान से, जब लिख लिए तो हमको लिखना भी तो आसान हो जाएगा। यानी मेरा हो जाएगा क्या, 0.021 1 नंबर। 2 नंबर मेरा क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर में आपका, हाँ 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 0.043। 3 नंबर आपका क्या है, 0.83, और उसके बाद क्या है 1.3। यानी ये रहा आपका कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। समझ गया, 0.21, इससे अब इससे बड़ा क्या है 0.43, इससे बड़ा क्या है 0.83, इससे बड़ा क्या है 1.34। यानी हम इन सारे असेंडिंग ऑर्डर को लाइन बाय लाइन हम समझ भी गए। आई होप, मैं आशा करता हूँ मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा अब इन असेंडिंग ऑर्डर का ही, जो इससे हार्ड है लेकिन वो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि मैं वो ट्रिक बताऊंगा जो आप कितनों बार असेंडिंग ऑर्डर जो होगा ना उस, या डिसेंडिंग ऑर्डर आप कैसे बनाइएगा, वो मैं पार्ट 2 में वीडियो लेकर आऊँगा। तो अब तक के लिए मैं इतने ही पे रुकता हूँ।